ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंट का सारा काम किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे रन करता हूँ और पिछले लेक्चर में हमने प्रिंट का तो सारा काम कर लिया था। अब यहाँ पे बारी आती है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये जितने भी आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर मुझे इन आइटम्स को फॉर एग्जाम्पल एडिट करना है या इनके अंदर कोई न्यू आइटम ऐड करना है, ठीक है, या कोई आइटम डिलीट करना है, ठीक है, और अगर इन आइटम की जो प्राइसेस हैं, डिस्काउंट है, ठीक है, मतलब प्राइस कम करनी है बढ़ानी है, डिस्काउंट कम करना है बढ़ाना है या जीरो करना है, ठीक है, इस तरह के काम, ठीक है, अगर मुझे करने हैं तो अब वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो फॉर्म है, ठीक है, इसका जो टॉप है आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, जिसके ऊपर हमने हेडर दिया, इस टॉप के ऊपर मुझे एक मेन्यू चाहिए, ठीक है, जिसको हम विनफॉर्म्स की लैंग्वेज में एक हमारे पास टूल होता है मेन्यू स्ट्रिप के नाम से, ठीक है, मतलब जिसमें आपने देखा होगा फाइल व्यू एडिट के बटन आते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं कि वो मेन्यू स्ट्रिप नजर किस तरह से आती है, ठीक है, यहाँ पे आके मैं मिनिमाइज करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, ठीक है, उसके अंदर मेन्यू स्ट्रिप यूज की गई है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो नजर आ रहा है टॉप पे ये जो टास्क, फाइल्स, डाउनलोड्स, व्यू, हेल्प, क्रैक बाय, ठीक है, ये कहलाती है आपकी मेन्यू स्ट्रिप। ठीक है, मतलब इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास क्या खुलता है, एक और मेन्यू खुलता है। ठीक है, इस तरह से अगर हमें करना हो तो हम यूज करते हैं मेन्यू स्ट्रिप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। सही, अब देखो ये जो मेरे पास हेडर है ना, ये जो फॉर्म है, इसके टॉप पे मुझे मेन्यू स्ट्रिप चाहिए, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो देखो ये जो हमारा फॉर्म है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, मतलब क्योंकि ऊपर मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जितने भी कंट्रोल्स हैं इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, सिलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना काफी है, और अब ऊपर के एलिमेंट्स को भी थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, इतना सही है। अब देखो जो टॉप पे मेरे पास थोड़ी सी जगह मैंने रखी है, यहाँ पे आएगी हमारी मेन्यू स्ट्रिप। ठीक है, जो मेन्यूज अभी मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास एक कंट्रोल होता है मेन्यू स्ट्रिप के नाम से। ठीक है, नीचे आते हैं। सही, देखो मेन्यू स्ट्रिप। ठीक है, इसको मैं ड्रैग करता हूं और यहाँ टॉप पे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो एक लंबी सी लाइन आ गई पूरे फॉर्म के ऊपर, ये आपके पास मेन्यू स्ट्रिप कहलाती है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर कुछ मेन्यूज ऐड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ फाइल। ठीक है, फाइल ऐड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एडिट। ठीक है, एडिट ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल व्यू। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके हम कहते हैं अबाउट। ठीक है, सही है। ठीक है, तो देखो ये मैंने 4 क्या किए हैं, ऐड कर लिए हैं। ठीक है, मतलब मेन्यू स्ट्रिप के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फाइल, एडिट, व्यू, इसके अंदर भी हम आइटम दे सकते हैं। देखो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, फाइल, एडिट, व्यू, अबाउट, ये कहलाती है मेन्यू स्ट्रिप। और इसके अंदर जो हम देते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल फाइल के अंदर मैं जब फाइल के ऊपर क्लिक करूं तो एक मेन्यू ओपन हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये जो नीचे आ रहा है इसको हम कहते हैं टूल स्ट्रिप। क्या कहते हैं, देखो नीचे नजर भी आ रहा होगा, टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूं, फॉर एग्जाम्पल फाइल है ना, मैं यहाँ पे कहता हूं ऐड आइटम। ठीक है, मतलब एक मैं यहाँ पे वो बटन बना रहा हूं। ठीक है, उसमें क्या आएगा, ऐड आइटम। ठीक है, और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन को एग्जिट करने के लिए मैं एक एग्जिट का बटन रखता हूं इस फाइल टैब के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं एडिट में। ठीक है, तो एडिट के अंदर मैं एक आइटम देता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं एडिट आइटम। ठीक है, और फिर व्यू, व्यू के अंदर आते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूं व्यू डेटा। ठीक है, मतलब अगर देखना चाहें तो। फिर है अबाउट। अब देखो अबाउट के अंदर हम यहाँ पे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख दो, हेल्प लिख दो या गाइड लिख दो, हम हेल्प लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो ये अबाउट का सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अबाउट के ऊपर क्लिक करो या उसके आइटम टूल स्ट्रिप आइटम मेन्यू पे क्लिक करो तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्म ओपन होना चाहिए जो कि जिसके अंदर इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है
ठीक है, वो सारी चीजें आपने खुद से थियोरिटिकली या वीडियो की फॉर्म में जिस तरह भी आप डिस्प्ले करवाना चाहो वो आप करवा सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं इस पॉइंट पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देख लो। ठीक है, अब देखो ये आ रही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो जो हमने दो आइटम दिए थे, ऐड आइटम और एग्जिट। एडिट में जाओ, एडिट आइटम हमने दिया था। ठीक है, फिर व्यू में जाओ, व्यू डेटा दिया था। ठीक है, अबाउट में जाओ, ये हमने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेन्यू स्ट्रिप क्रिएट करता हूँ। अब मुझे करना क्या है कि जब वो फाइल में आके ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करे तो हमारे पास एक फॉर्म हो जिसके अंदर मैं न्यू आइटम्स क्या कर सकूं, ऐड कर सकूं। ठीक है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड आइटम्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आइटम्स है। ठीक है, जिस तरह हमें बढ़ाना है या कोई एग्जिस्टिंग आइटम डिलीट करना है वो सारे काम मैं इसकी मदद से करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। देखो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, ये जो ऐड आइटम है इसके ऊपर क्लिक करने पे एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो जो हमारी रॉयल मार्ट ऐप है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ऐड पे जाओ और विंडोज फॉर्म। ठीक है, विंडोज फॉर्म अगर यहां से ना मिले आपको तो आप न्यू आइटम पे जाओ और यहाँ पे हमें थर्ड नंबर पे मिलेगा विंडोज फॉर्म। और यहाँ पे आके मैं इसका नाम रखता हूं ऐड आइटम फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आइटम हमारे पास जो फॉर्म है ये ऐड हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या चाह रहा हूं, इस फॉर्म में वो कब आएगा, जब वो मेन्यू स्ट्रिप के ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करेगा। तो मैं यहां पे जाता हूं, ये देखो अब ये है ना फाइल, तो देखो मुझे इसके क्लिक इवेंट चाहिए, मतलब ये जो ऐड आइटम है इसका क्लिक इवेंट चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो हमारे पास बैक एंड पे क्या हो जाएगा, इसका जनरेट हो जाएगा क्लिक इवेंट। तो देखो नाम क्या है, ऐड आइटम, और चूंकि मैंने बताया था जो भी आप लिस्ट ओपन करते हो वो टूल स्ट्रिप मेन्यू कहलाती है। ठीक है, और उसका क्लिक इवेंट। ठीक है, किसका क्लिक इवेंट, ऐड आइटम का। ठीक है, तो यहां पे मैं कहता हूं कि जो अभी हमने फॉर्म बनाया जिसका क्या नाम रखा है, ऐड आइटम फॉर्म। ठीक है, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं एडीएफ। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आके दोबारा ठीक है इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो ये जो एडीएफ है, जो मतलब ऐड आइटम वाला फॉर्म है, इसका मैं मेथड यूज कर रहा हूं शो डायलॉग। ठीक है, मतलब ये शो हो जाए, सही है, मतलब ये वाला फॉर्म। ठीक है, तो अब इस फॉर्म के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले इसका यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर स्क्रीन हम करवाते हैं स्टार्ट पोजीशन, ताकि सेंटर में शो हो। तो यहाँ पे आके इसको हम कर देते हैं सेंटर स्क्रीन। और देखो यहाँ पे इनके जो बटन्स हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, हम सिर्फ मैक्सिमाइज का बटन हटा देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मैं जो फॉर्म का लेआउट सेट करूंगा वो अपने हिसाब से करूंगा। अगर वो मैक्सिमाइज कर देगा, उसको फुल स्क्रीन कर देगा, तो वो लेआउट हमारा सही नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मुझे ये इसको ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है मैक्सिमाइज बॉक्स के नाम से। ठीक है, देखो मैक्सिमाइज बॉक्स, इसको मैं कर देता हूं फॉल्स। ठीक है, सही है, तो अब मतलब इसके ऊपर वो क्लिक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, अब इसका जो इंटरफेस है वो डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं। सबसे पहले अच्छा हमने साइन अप फॉर्म बनाया था, उसके अंदर से हम एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, साइन अप फॉर्म हमने बनाया था। ठीक है, और पिक्चर बॉक्स के थ्रू हमने उसमें इमेज रखी थी ना, मैं यहाँ से ये इमेज कॉपी करता हूँ। ठीक है, और ये जो ऐड आइटम फॉर्म है यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, अपने फॉर्म का विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, सही, और यहाँ पे जाके टॉप पे मैं इसको फिक्स करता हूँ। और अब यहाँ पे आता हूँ। अब देखो मैं एक पैनल डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, जिस पैनल के अंदर मेरे पास सारे आइटम्स के शो होंगे। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पैनल है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। सही है, तो देखो ये जो पैनल है हमारे पास, ठीक है, इस पैनल के अंदर मैं कंट्रोल्स डालूंगा जो कि आइटम ऐड करवाने के लिए होंगे। ठीक है, अगर मैं आपको अपना टेबल दिखाऊं जिसके अंदर मैं इंसर्ट करूंगा, देखो हमारे पास ये रॉयल मार्ट डीबी डेटाबेस है। इसको एक्सपेंड करते हैं, इसके अंदर एक टेबल हमने बनाया था आइटम्स टीबीएल के नाम से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आऊं, इसको एक्सपेंड करूं, ठीक है, और सेलेक्ट करते हैं, इसका डेटा देखते हैं यहाँ पे। तो देखो अभी 6 डेटा है। ठीक है, हमारे पास 6 रोज है इसकी, सही है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, इस टेबल के अंदर ऐड होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं।
ठीक है, और इसके अंदर कुछ कंट्रोल्स हम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक लेबल ले लेता हूं यहाँ पे हेडिंग के तौर पे, और उस हेडिंग का नाम हम रखेंगे ऐड आइटम। ठीक है, और इसका फॉन्ट सेट कर लेते हैं बोल्ड करते हैं इसको और 18 कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको स्टाइल दे देते हैं, एक है हमारे पास ऊपर। ठीक है, ओके करते हैं, सही है। यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ एज अ हेडिंग इस पैनल की। ठीक है, और अब यहाँ पे आके लेबल्स ऐड करवाते हैं। ठीक है, एक लेबल हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा देखो, ये जो हमारे पास 4 कॉलम्स है ना, इसमें आइटम आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, ये याद रखना। ठीक है, तो मतलब मैं आईडी के लिए टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूं, इसका टेक्स्ट हो जाएगा आईडी। ठीक है, और यहाँ पे आके इसका भी फॉन्ट सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं और 10 ओके करते हैं, सही। और इसके नीचे मुझे अब चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं, सही है। अब इन्हीं की हम कॉपीज बनाते हैं। अच्छा, बल्कि आईडी हमें नहीं चाहिए, मैंने अभी बताया आपको, सही है, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ नेम। ठीक है, आइटम का नाम, सही है। और फिर इसी को हम कॉपी करते हैं, एक आ जाएगा प्राइस के लिए और तीसरा आ जाएगा हमारे पास डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ, इसका टेक्स्ट कर देते हैं प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट हम कर देते हैं डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, ये जो प्राइस है ये एक आइटम की प्राइस है, और जो डिस्काउंट है वो भी एक आइटम का है। ठीक है, यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा हम दूर कर देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। ठीक है, और अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक इंसर्ट का बटन। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसका नाम बटन का हम टेक्स्ट पहले सेट कर लेते हैं इंसर्ट। ठीक है, और इसका भी फॉन्ट सेट कर लेते हैं बोल्ड, और इसको मैं कर देता हूँ 11 ओके करते हैं, सही है। और अब यहाँ पे इनका वो जो टैब इंडेक्स वगैरह वो जो सेट करते हैं, सही है। पहले इसका नेम सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसको मैं कह देता हूँ नेम टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और उसके बाद प्राइस है तो यहाँ पे इसको कह देते हैं प्राइस टेक्स्ट बॉक्स। डिस्काउंट है तो यहाँ पे इसको कह देते हैं डिस्काउंट टेक्स्ट बॉक्स, और ये बटन है इंसर्ट के लिए तो इसको हम कह देते हैं इंसर्ट बटन। ठीक है, और टैब इंडेक्स इसके सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला है नेम टेक्स्ट बॉक्स पे कर्सर आना चाहिए, तो इसको टैब इंडेक्स में सेट कर देता हूँ 0। ठीक है, और उसके बाद प्राइस है, प्राइस को मैं कर देता हूँ 1, और डिस्काउंट को हम कर देते हैं 2 हुआ हुआ है, और इंसर्ट के बटन को हम कर देते हैं 3, ये भी हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये जो मेरे पास पैनल है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका बैक कलर। ठीक है, बैक कलर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जाते हैं, लाइट ग्रे सेट कर लेते हैं इसका बैक कलर। ठीक है, और कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और इसका बॉर्डर स्टाइल में यहाँ पे कर देता हूँ फिक्स 3D। ठीक है, सही है। तो ये हमने इसके थ्रू एक इंटरफेस बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं, मैं जो इंसर्ट है, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मुझे इंसर्ट का काम करना है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्म हमने अभी ऐड किया है, तो इसके अंदर वो जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो मैं जो नेम स्पेसेस ऐड करवाते हैं वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे फॉर्म 1 है, इसकी CS फाइल में जाते हैं। ठीक है, ये जो नेम स्पेस है हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन और, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, और फिर एक लाइन और होती है हमारे पास CS। ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद अब मुझे इंसर्ट करना है ना, तो इंसर्ट की क्यूरी भी हमने लिखी हुई है हमारे पास जो साइन अप का फॉर्म था। ठीक है, क्योंकि साइन अप में हम क्या करवा रहे थे, इंसर्ट करवा रहे थे। ठीक है, तो हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं, इसके व्यू कोड में जाते हैं। ठीक है,
तो ये देखो, ये जो साइन अप कर रहे हैं इसका ये सारा कोड है इंसर्ट करने का। तो हम अपना टाइम बचाते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और ठीक है यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसमें कुछ चेंजिंग्स करेंगे हम, ठीक है। तो चेंजिंग क्या क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट। अब देखो हमारे टेबल का क्या नाम था, आइटम्स टीबीएल, ठीक है, आइटम्स टीबीएल। इसको हम स्मॉल में ही लिख देते हैं, वैसे कोई मसला नहीं है क्योंकि एसक्यूएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नेम, ठीक है, आइटम का नाम। दूसरा हम कह देते हैं प्राइस, ठीक है, और तीसरा हम कह देते हैं डिस्काउंट, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, सही है। और बाकी के जो पैरामीटर्स हैं ये हम हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और मुझे अभी सिर्फ 3 पैरामीटर्स चाहिए, तो बाकी मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले नेम है, तो नेम टेक्स्ट बॉक्स हमने वही नाम रखा था। फिर उसके बाद प्राइस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं प्राइस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा था डिस्काउंट, ठीक है, और ये आएगा हमारे पास डिस्काउंट के टेक्स्ट बॉक्स से, डिस्काउंट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो डेटा ये मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे अगर इंसर्ट हो जाए सक्सेसफुली तो मैसेज आ जाए आइटम एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर ये इंसर्ट ना हो तो एल्स में हमारे पास शो हो जाए आइटम इज नॉट एडेड, ठीक है, सही है, इस तरह से। अच्छा, फिर जब इंसर्ट हो जाए उसके बाद जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स था ये क्लियर हो जाए, और उसके बाद प्राइस का जो टेक्स्ट बॉक्स था ये क्लियर हो जाए, और लास्ट में डिस्काउंट का जो टेक्स्ट बॉक्स था वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसके बाद फोकस दोबारा कहां पे आ जाए, नेम के टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, ठीक है, मतलब कर्सर दोबारा इस पे आ जाए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं और इसको रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं हमारा इंसर्ट होता है नहीं होता। अच्छा देखो, अभी हम डायरेक्ट किस फॉर्म पे आ रहे हैं, अपने मेन फॉर्म पे आ रहे हैं। हमने लॉगिन पे, क्योंकि अभी program.cs फाइल में हमने लॉगिन को ऑफ किया हुआ है क्योंकि अभी डेवलपमेंट पर्पस चल रहा है, ठीक है। तो जब फाइनलाइज हो जाएगा तब वो लॉगिन फॉर्म में आएगा, लॉगिन करेगा, उसके बाद ये पेज आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ फाइल में जाते हैं। अब देखो मुझे आइटम के ऊपर जाना है, ऐड आइटम पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो हमारे पास ये आइटम आ गया, ठीक है, मतलब ऐड करने का। तो अब मैं यहाँ पे आके एक आइटम ऐड करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यू आइटम हम ऐड करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ पैंटीन शैम्पू, ठीक है, और उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 300, ठीक है, डिस्काउंट कर देते हैं 30, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर इंसर्ट करता हूँ, तो जैसे ही इंसर्ट करूंगा आइटम एडिड सक्सेसफुली और ओके करूंगा तो देखो डेटा रीसेट हो गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आइटम ऐड किया ना, अब मैं क्लोज करता हूं और अपना कॉम्बो बॉक्स देखता हूं, ठीक है। तो आप रिजल्ट देखना, देखो यहाँ पे आता हूं, अब देखो वो पैंटीन शैम्पू ऐड हुआ नहीं, ठीक है, मतलब 6 के 6 आइटम जो पहले थे वही के वही हमारे पास है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं जैसी वो आइटम क्लोज करूं और जैसी मेरा ये पुराना वाला फॉर्म एक्टिव हो तो दोबारा से ये जो हमने मेथड, आपको याद होगा मेथड बनाया था कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स फेच करवाने के लिए गेट आइटम्स के नाम से, ठीक है। तो उसको मुझे कहां पे कॉल करवाना है, जैसे ही ये फॉर्म दोबारा एक्टिव हो, सही है, मतलब जैसे इस फॉर्म के ऊपर दोबारा आया जाए तो फौरन से वो वाला मेथड कॉल हो जाए गेट आइटम्स वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं और हमने ये जो फॉर्म 1 में जाते हैं, ठीक है, हमने एक यहाँ पे बनाया हुआ था जिसका नाम था मेथड गेट आइटम्स, ठीक है। देखो ये वाला, ये क्या कर रहा था, सारे आइटम सेलेक्ट कर रहा था और उनमें से जो नेम का कॉलम था सिर्फ नेम का कॉलम गेट करके हमारे कॉम्बो बॉक्स में ऐड करवा रहा था, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है ये अब मैं कॉल कहां पे करवाऊंगा, जरा ये मतलब गौर से देखना। देखो जो हमारा फॉर्म 1 है ना, ठीक है, सही, जो मेन फॉर्म है हमारा, ठीक है, जिसमें सारी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्म है ना, इसका एक इवेंट होता है, इस फॉर्म को पहले सेलेक्ट करो, ठीक है, और इस फॉर्म का एक इवेंट होता है, मैं आपको इवेंट्स में जाके दिखाता हूं। उस इवेंट का नाम है एक्टिवेटेड, ठीक है। देखो
फोकस के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा पहला एक्टिवेटेड, मतलब जब ये फॉर्म एक्टिवेट होगा तो ये इवेंट चलेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका इवेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखो फॉर्म 1 डॉट एक्टिवेटेड, इसके अंदर मैं कौन सा मेथड पास कर दूंगा, गेट आइटम्स वाला। मतलब जब हम ऐड आइटम के फॉर्म से फॉर्म के ऊपर जब आइटम ऐड करेंगे और उसके बाद क्लोज करके जब मैं दोबारा अपने मेन फॉर्म में जाऊंगा, तो मतलब वो जो मेन फॉर्म है, जो फॉर्म 1 है, उसका कौन सा मेथड चलेगा, इवेंट एक्टिवेटेड मेथड चलेगा, और उसके अंदर ये वाला मेथड भी कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूं, इसको रन करता हूं। ठीक है, अब यहां पे जाता हूं दोबारा फाइल में और एक दूसरा आइटम ऐड करते हैं। सही है। अच्छा, आइटम ऐड करने से पहले अगर मैं अभी आपको दिखाऊं रिजल्ट, ये देखो क्या मसला हो रहा है। देखो पेंटीन शैम्पू ऐड तो हुआ है, लेकिन मसला क्या हो रहा है, मतलब उसने अपेंड करवा दिया है। सही है, अपेंड क्यों करवाया है, क्योंकि एक्टिवेट भी हो रहा है और कंस्ट्रक्टर भी चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये तभी मल्टीपल टाइम्स क्या हो गए हैं, ये जो पेंटीन शैम्पू है, जब हमने ऐड किया उससे पहले मल्टीपल टाइम्स वो जो लूप था ना गेट आइटम्स के मेथड के अंदर, वो मल्टीपल टाइम्स चला है, क्योंकि वो जो मेथड है गेट आइटम्स वाला वो मल्टीपल टाइम कॉल हुआ है। एक तो एक्टिवेट होते वक्त और एक जब मैंने अपना फॉर्म लोड किया था, मतलब जब कंस्ट्रक्टर चला था। तो इसको कैसे टैकल करना है, देखो यहाँ पे आके मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, तो यही वाला जो हमारे पास मेथड है, कौन सा, गेट आइटम्स वाला। ठीक है, ऊपर जाते हैं टॉप पे। सही, जो गेट आइटम्स वाला मेथड था, इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में देखो ये मेथड है ना, मैं चाह रहा हूं जब भी ये मेथड कॉल हो तो क्या हो, ये जो हमारा आइटम्स कॉम्बो बॉक्स है, इसके अंदर जितने भी आइटम्स है वो क्या हो जाए, पहले क्लियर हो जाए। इससे क्या होगा कि जब भी ये मेथड चलेगा तो पहले हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है वो खाली होगा, क्लियर होगा, उसके बाद लूप चलेगा। ठीक है, इस तरह। तो इससे क्या होगा, वो जो अपेंड हो रहा था ना बार बार, वो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूं और अब यहां पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो मैं आता हूं, इस पे रन करता हूं तो देखो अब सही आ रहा है। अब पेंटीन शैम्पू आ रहा है। ठीक है, और अपेंड भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसके अंदर ये यहां पे जाते हैं हम, एक और आइटम मैं ऐड करता हूं। ठीक है, अब आइटम फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कहता हूं ऑलिव ऑयल लार्ज। ठीक है, और यहाँ पे आके इसकी प्राइस हम कर देते हैं 400 और डिस्काउंट कर देते हैं 40। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे इंसर्ट करूंगा, आइटम एडिट सक्सेसफुली, ओके करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। अब देखो, अब मैं अपना फॉर्म क्लोज करता हूं तो किस फॉर्म पे चला जाएगा, वो फॉर्म 1 के फॉर्म पे चला जाएगा। तो जैसे ही फॉर्म 1 के ऊपर जाएगा तो वो उसका एक्टिवेटेड जो इवेंट था जिसके अंदर हमने मेथड कॉल कराया था वो रन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आता हूं, इसको क्लोज करता हूं। अब देखो यहाँ पे आते हैं, अब देखो सबसे लास्ट में ऑलिव ऑयल लार्ज। ठीक है, ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं ऐड करवाने के बाद। अच्छा, एक और चीज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। वो चीज क्या हो सकती है, अभी आप नोट करो कि जितने भी आइटम्स है ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सॉर्टेड भी करवाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पे जाता हूं, यही जो हमारे पास गेट आइटम्स का मेथड है। ठीक है, अब जहां पे इसका कनेक्शन क्लोज हो रहा है, इससे पहले मैं यहाँ पे कहता हूं ये जो आइटम्स है, आइटम्स कॉम्बो बॉक्स है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका क्या नाम है, सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, ट्रू। तो इससे क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हमारे आइटम्स हैं वो अल्फाबेटिकली क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आके रन करता हूं तो आप एक दफा फिर रिजल्ट देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं, इसको एक्सपेंड करता हूं। अब देखो, देख रहे हो, ई पहले आता है, एल बाद में आता है, ओ पी एस। ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर अब हमारा मेंटेन होता है। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक और हमने बटन ऐड किया था एग्जिट का, मतलब मैं एग्जिट पे क्लिक करूं तो मेरी एप्लीकेशन क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ठीक है, तो एक लाइन का कोड है, बहुत सिंपल। यहाँ पे आते हैं फॉर्म 1 के डिजाइन के ऊपर। ठीक है, और ये जो
फाइल के अंदर जो बटन था एग्जिट, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ठीक है। तो इसका एग्जिट टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम का क्लिक इवेंट जनरेट होगा। तो इसके अंदर मुझे क्या कहना है, बहुत सिंपल, एप्लीकेशन और इसका एक मेथड होता है एग्जिट, बस सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके रन करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जाता हूँ, ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई, फाइल में जाता हूँ और एग्जिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे एग्जिट करूंगा देखो हमारी फाइल, हमारी एप्लीकेशन क्या हो गई, क्लोज हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर अब आते हैं यहाँ पे एडिट के ऊपर, ठीक है। ये जो एडिट का था जिसके अंदर हमने एडिट आइटम रखा था, ठीक है, तो इसका मैं क्लिक इवेंट जनरेट करता हूँ, ठीक है। एडिट आइटम जो इसका टूल स्ट्रिप मेन्यू, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, इसका यहाँ पे ये इवेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए भी एक फॉर्म बनाना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ऐड पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आके न्यू आइटम में आ जाओ और फिर विंडोज फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं कह देता हूं इसको एडिट आइटम, ठीक है, एडिट आइटम फॉर्म, सही है। ऐड करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया, सही है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, और इसकी भी जो फॉर्म की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, मुझे मैक्सिमाइज का बटन नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज बॉक्स जो है, मैक्सिमाइज बॉक्स, इसको हम क्या कर देते हैं, फॉल्स, ठीक है। और फिर इसकी जो स्टार्ट पोजीशन है, सही है, स्टार्ट पोजीशन यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट पोजीशन, और इसको मैं कह देता हूं सेंटर स्क्रीन, ठीक है, सही है। और ये फॉर्म कब ओपन होगा, जब मैं अपने फॉर्म 1 के अंदर, यहाँ पे आते हैं फॉर्म 1, ठीक है, इसका जो हमने इवेंट क्रिएट किया था, ठीक है, ये, तो इसमें मेरे पास एडिट वाला क्या हो जाए, फॉर्म ओपन हो जाए। तो एडिट आइटम फॉर्म, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं ईडीएफ, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको न्यू, और यहाँ पे आके एडिट आइटम फॉर्म, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कह देता हूं ईडीएफ डॉट शो डायलॉग, ठीक है। अच्छा देखो, मैं शो डायलॉग क्यों यूज करता हूं बार बार, इसकी वजह है, मैंने आपको बताया था शो और शो डायलॉग में क्या फर्क है। जब आप शो डायलॉग यूज करते हो तो मतलब जब ये वाला फॉर्म ओपन होगा ना, कौन सा फॉर्म, एडिट आइटम वाला, तो मैं जब तक इस फॉर्म को क्लोज नहीं कर देता तब तक मैं उसके पीछे वाले फॉर्म पे काम नहीं कर सकता। मतलब लाजमी है, पहले मुझे इसका काम पूरा करना पड़ेगा, फिर पीछे वाले फॉर्म पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो एट अ टाइम आप मल्टीपल फॉर्म्स पे काम करो, तो आप क्या कर सकते हो, शो डायलॉग की जगह शो यूज कर सकते हो, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आते हैं, अब इसको डिजाइन करते हैं, अपना ये वाला जो फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो हमने ऐड आइटम फॉर्म बनाया था, इसमें से मुझे कुछ चीजें चाहिए, जिस तरह वो पिक्चर बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, सही है, ये भी चाहिए, और मुझे ये पूरा पैनल भी चाहिए। क्यों, उसकी वजह मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसकी फॉर्म की विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसको टॉप पे ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब देखो ये जो पैनल है, ठीक है, इस पैनल के अंदर अभी ऐड आइटम आ रहा है ना, इसके अंदर मैं कहूंगा एडिट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये जो इसका लेबल है, ठीक है, इसका टेक्स्ट सेट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूं एडिट आइटम, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे जो इंसर्ट है, इसकी जगह मैं क्या दूंगा, 2, मतलब देखो मैं इसी फॉर्म के अंदर 2 काम करूंगा, अपडेट का काम भी करूंगा और डिलीट का काम भी करूंगा, ठीक है। क्योंकि अपडेट और डिलीट तकरीबन मतलब सेम तरीके से होते हैं, तो वो दोनों काम मैं इसी के अंदर करूंगा। मैं अब यहाँ पे आता हूँ, एक और इस बटन की कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ डिलीट, ठीक है, सही। और इसके नेम वगैरह हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पहला ये टेक्स्ट बॉक्स है, पहले इसका नेम सेट कर लेते हैं, ठीक है, ये नेम टेक्स्ट बॉक्स हुआ है, ठीक है। और उसके बाद प्राइस टेक्स्ट बॉक्स ये हुआ है, सही है, डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट भी सेट हुआ है। और ये जो अपडेट का है, इसका देख लेते हैं, ठीक है। ये अब इंसर्ट नाम हुआ है ना इसका, मुझे इसका नाम करना है अपडेट, ठीक है। और फिर डिलीट, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आते हैं, और ये बटन 1 है तो इसको मैं कह देता हूँ डिलीट बटन, ठीक है। और बाकी सबके तो हमने सेट किए हुए 0 1 2 3, इसका हम टैब इंडेक्स सेट कर लेते हैं डिलीट बटन का। बल्कि मुझे एक और रो भी चाहिए यहाँ पे, देखो अभी सिर्फ नेम, प्राइस और डिस्काउंट आ रहा है ना,
ठीक है। देखो हम जब भी अपडेट करवाते हैं डिलीट करवाते हैं वो किसके थ्रू करवाते हैं, आईडी के थ्रू करवाते हैं। तो मुझे आईडी के लिए भी अब टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो सारा डेटा इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे चाहिए आईडी के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसका टेक्स्ट कर देते हैं आईडी, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसका नाम रख देता हूं आईडी टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और अब इनके टैब इंडेक्सेस सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, टैब इंडेक्स इसका 0 है, इसका भी 0 है, इसका 0 नहीं होना चाहिए, इसका होगा 1, ठीक है। और प्राइस है इसका होगा 2, डिस्काउंट का होगा 3, अपडेट बटन का होगा 4 और लास्ट में डिलीट बटन का होगा 5, ठीक है। सही है। यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा हम और सेंटर में ले आते हैं, सही है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखो मैंने ये काम तो कर लिया। अब इसी के नीचे मुझे क्या चाहिए, एक डेटा ग्रिड व्यू भी चाहिए। मतलब जब मैं इस फॉर्म के ऊपर आऊंगा तो नीचे डेटा ग्रिड व्यू शो हो रहा होगा और उस डेटा ग्रिड व्यू के अंदर जितने आइटम्स हमने ऐड करवाए हुए हैं, ठीक है, आइटम्स टेबल के अंदर वो सारे उसमें शो हो रहे होंगे। तो जब मैं उस डेटा ग्रिड व्यू में डबल क्लिक करूंगा तो उसका डेटा कहाँ जाना चाहिए, इसमें आ जाना चाहिए और वहीं से मैं अपडेट भी करवा सकता हूं और डिलीट भी करवा सकता हूं, ठीक है। तो नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। डेटा ग्रिड व्यू की मुझे जगह चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं डेटा ग्रिड व्यू ऐड करवाता हूँ, सही है। सही, डेटा ग्रिड व्यू ऐड हो गया। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं यहाँ पे, सही है। और ये जो है इसको थोड़ा सा सही है। ये अब डेटा ग्रिड व्यू हमारे पास सेट हो गया। अब इसके अंदर पहले से डेटा कहां से आएगा, आइटम्स टेबल के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसके ऊपर राइट क्लिक करो, व्यू कोड में जाओ, ठीक है। और ये हमारे पास कोड आ जाएगा। अब इसमें भी मुझे कुछ डेटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं अपने फॉर्म 1 के ऊपर, ठीक है। इसमें से जो हम एसक्यूएल के लिए कुछ क्लासेस हैं, मतलब जो नेम स्पेस के अंदर जो क्लासेस हैं वो नेम स्पेस यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ और फिर वही कनेक्शन स्ट्रिंग की लाइन, ठीक है, ये भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको अपनी क्लास के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सही है। और अब मुझे बनाना है बाइंड ग्रिड व्यू का एक मेथड, ठीक है। और देखो ये जो बाइंड ग्रिड व्यू का मेथड था, ठीक है, इसके अंदर कुछ डेटा मुझे चाहिए, वो हम फॉर्म 1 से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम एसक्यूएल डेटा अडेप्टर वगैरह यूज करेंगे। तो हम देख लेते हैं एसक्यूएल डेटा अडेप्टर हमने कहाँ यूज किया हुआ है, ठीक है। देखो ये यूज किया हुआ है, सही है। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक ये कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ अपनी CS फाइल में और अब एक मेथड बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ बाइंड ग्रिड व्यू, ठीक है, सही है। और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अब जो मुझे सारा डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे एक क्यूरी चेंज करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम था आइटम्स टीबीएल, ठीक है। एक दफा चेक कर लेते हैं, सही है, आइटम्स टीबीएल बिल्कुल सही है, ठीक है। और अब इसको एग्जीक्यूट करवाएगा एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। और अब देखो इसके अंदर कोई पैरामीटर तो नहीं है ना, तो ये वाली लाइन में यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी क्यूरी के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, ठीक है। और फिर इसी तरह एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के पास सारा डेटा आया, उसने डेटा टेबल को फिल करवा दिया। और फिर अब ये जो डेटा ग्रिड व्यू है 1, ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू 1, इसकी जो डेटा सोर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, डेटा, ठीक है। और अब ये वाला जो मेथड है, ठीक है, ये मैं कॉल कहां पे करवाऊंगा, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है एडिट आइटम फॉर्म का। मतलब जैसे ही फॉर्म रन हो तो मेरे पास पहले से डेटा क्या हो रहा हो, शो हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आता हूँ, एडिट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे एडिट आइटम पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये डेटा आ गया और देखो नीचे डेटा हमारे पास पहले से शो हो रहा है। लेकिन अभी मसला क्या हो रहा है, देखो कि स्क्रॉल बार आ रही है, ठीक है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है ये हमें नहीं चाहिए। मतलब मैं चाह रहा हूं जितने भी कॉलम्स हैं वो इसी डेटा ग्रिड व्यू की विंडो के अंदर फिक्स रहे। तो मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसका जो इवेंट है हमारे पास, ये जो डेटा ग्रिड व्यू है इसका एक इवेंट है, ठीक है, एंकर के नीचे हमें मिलता है ऑटो साइज कॉलम्स मोड, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, फिल, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं, अब इसको रन करते हैं तो अब हमारे पास हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार नहीं आएगी लेकिन वर्टिकली आएगी, ठीक है, क्योंकि आइटम्स हमारे बढ़ते जाएंगे, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं एडिट पे, एडिट आइटम पे क्लिक करते हैं तो देखो सही है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब मैं जैसे ही इस रो के ऊपर, फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने आइटम्स है, अभी 8 आइटम्स हैं, मैं ये ऑलिव ऑयल लार्ज के ऊपर डबल क्लिक करूं तो इसका डेटा कहाँ आ जाए, हमारे इस फॉर्म में आ जाए, ताकि हम उसको अपडेट भी कर सकें और डिलीट भी कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको क्लोज करते हैं, सही है, हमारे पास इसका इवेंट है माउस डबल क्लिक, ठीक है, इसका इवेंट जनरेट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, सही है, इसका इवेंट जनरेट हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूं कि वो जिस रो के ऊपर भी क्लिक करेगा अपने हमारे डेटा ग्रिड व्यू पे, तो क्या होगा, उसका डेटा हमारे कंट्रोल्स में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या आना चाहिए, डेटा ग्रिड व्यू से, जो हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू 1 है, ठीक है, उसकी सेलेक्टेड रोज, ठीक है, मतलब जो भी रो उसने सेलेक्ट की है, जो भी वो रो सिलेक्ट करेगा वो 0 इंडेक्स पे होगी, ठीक है। और फिर आईडी के टेक्स्ट बॉक्स, मतलब आईडी का कॉलम हमें चाहिए, तो आईडी का कॉलम कौन से इंडेक्स नंबर पर है, 0 के ऊपर है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू गेट करो और उसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद किसके पास भेज दो, आईडी के टेक्स्ट बॉक्स पे भेज दो, ठीक है। अब इसी तरह सबके लिए बनाना है, ठीक है, 4 चीजें हैं, तो यहाँ पे आके मैं, सही है, पहले आईडी का टेक्स्ट बॉक्स है, फिर उसके बाद डेटा आएगा आइटम नेम के टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर इसका जो कॉलम होगा वो कौन सा है, दूसरा, और दूसरे का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्राइस टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और उसका कॉलम होगा तीसरा और इंडेक्स होगा 2, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट, ठीक है, इसके टेक्स्ट के अंदर चौथा कॉलम और उसका इंडेक्स नंबर होगा 3, ठीक है, सही है। अच्छा एक चीज नोट करो, जो आईडी का टेक्स्ट बॉक्स है ना, वो अभी, मतलब अगर वो एडिट पे क्लिक करे तो यूजर उसके ऊपर क्या कर सकता है, मतलब आईडी चेंज भी कर सकता है। तो हमने जो आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसको रीड ओनली बनाना है, तो यहाँ पे आओ, ठीक है, देखो जो आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है रीड ओनली, ठीक है, देखो रीड ओनली फॉल्स है, इसको डबल क्लिक करके ट्रू कर दो, ठीक है। तो अब वो इसमें आईडी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, बाकी चीजें अपडेट कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आके अगर इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एडिट पे, एडिट आइटम पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7th रो, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो देखो 7th पे क्या है, पेंटीन शैम्पू, और उसकी प्राइस और डिस्काउंट गेट होके टेक्स्ट बॉक्सेस में आ गया। अब मैं अगर चेंज करूं, फॉर एग्जांपल प्राइस 300 है, मैं 280 कर दूं और अपडेट पे क्लिक करूं तो डेटा क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका काम करते हैं अब अपडेट के बटन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आके स्टॉप करते हैं इसको, ठीक है। और अब यहाँ पे जो अपडेट का बटन है, ठीक है, इसका क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। और इसके अंदर जो डेटा मैं लूंगा वो हम ले लेते हैं, हमने जो ऐड आइटम वाला हमारा यहाँ पे था, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो कोड है सारा इंसर्ट का, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको क्यूरी चेंज करके अपडेट का कोड यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये अपडेट बटन, ठीक है, यहाँ पे आके मैं वो कोड पेस्ट करता हूँ, और अब यहाँ पे हमारे पास क्यूरी चेंज होगी, इंसर्ट की जगह अपडेट की क्यूरी लगेगी, अपडेट टेबल का नाम क्या है, आइटम्स टीबीएल, और सेट क्या करना है इसके अंदर,
आइटम प्राइस, बल्कि आइटम नेम। देख लो यहाँ पे आ जाते हैं, पहले कॉलम का क्या नाम है, आइटम नेम, ठीक है, क्योंकि आईडी हमने नहीं करवानी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आता हूं, मैं कहता हूं जो कॉलम है हमारे पास आइटम नेम, उसके अंदर क्या सेट हो जाए, ये नेम, सही है, ये पैरामीटर जिसको डेटा कहां से मिलेगा, नेम के टेक्स्ट बॉक्स से मिलेगा। फिर आइटम प्राइस के अंदर क्या सेट कर दो, आइटम प्राइस के अंदर हम प्राइस, ठीक है, इस कॉलम का नाम देख लेते हैं, आइटम प्राइस ही है, ठीक है, फिर कॉमा, फिर सबसे लास्ट में है आइटम डिस्काउंट, ठीक है, और इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, एट द रेट, हम यहाँ पे पैरामीटर बनाते हैं डिस्काउंट। अब वेयर की कंडीशन में हम आईडी देंगे, ठीक है, तो हमारे कॉलम का क्या नाम है, आइटम आईडी, और ये आइटम आईडी उसको कहां से मिलेगी, एट द रेट आईडी के पैरामीटर में से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो मैंने नेम, प्राइस और डिस्काउंट को तो टेक्स्ट बॉक्सेस दिए हुए, अब सिर्फ किसका रह गया है, आईडी का, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, इसके ऊपर यहाँ पेस्ट कर दो, और यहाँ पे आके आप कह दो पैरामीटर, ये एट द रेट आईडी, और इस डेटा कहां से मिलेगा, आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसी तरह यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मुझे आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स भी क्या करवाना है, क्लियर करवाना है, तो यहाँ पे आके क्लियर, ठीक है, सही है। और फोकस किस पे आ जाए, नेम के ऊपर आ जाए या आईडी के ऊपर आ जाए, जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। और फिर वरना अगर ना अपडेट हो तो यहाँ पे आ जाए आइटम इज नॉट अपडेटेड, सही है, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अपडेट का ये रन करके देखते हैं कि सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एडिट के ऊपर, एडिट आइटम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं फॉर एग्जांपल डबल क्लिक करता हूँ, हमारे पास लास्ट रो है 8th रो, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, जैसे डबल क्लिक करूंगा उसका डेटा आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं प्राइस इसकी कम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे प्राइस कर देता हूँ 350 और डिस्काउंट कर देता हूँ 35, और अब अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे अपडेट करूंगा, आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली, और ओके करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, ठीक है, मतलब डेटा क्लियर हो गया। लेकिन अब देखो, अभी वो आइटम प्राइस और डिस्काउंट अपडेट नहीं हुए, क्यों, उसकी वजह, क्योंकि ये जो बाइंड गेट व्यू वाला मेथड था वो हमने अपडेट के बाद कॉल नहीं करवाया हुआ, सही है। अपडेट सक्सेसफुली जहां पे आ रहा था ना, वहां पे मैं बाइंड गेट व्यू वाला मेथड कॉल कराऊंगा, तो अपडेट करने के बाद वो डायरेक्ट चेंजेस हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके देखो, अगर मैं अभी इसको क्लोज करूं ना, ठीक है, तो देखो फॉर्म का कौन सा इवेंट चला, एक्टिवेटेड इवेंट चला। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, हमने क्या दिया था, हमने किसका चेंज किया था, ऑलिव ऑयल, ठीक है। यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करता हूं, तो देखो यहाँ पे प्राइस अपडेट हो चुकी है, लेकिन वहां पे शो नहीं हो रही थी, ठीक है। उसकी वजह, क्योंकि वो बाइंड गेट व्यू वाला मेथड हमें अपडेट के बाद कॉल करवाना है, ठीक है। तो ये जो अपडेट का यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है, ठीक है, आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली, इसके बाद वो जो मेथड था जिसका नाम था बाइंड गेट व्यू, ये वाला मेथड कॉल करवाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, एडिट के ऊपर जाता हूँ, एडिट आइटम, ठीक है, और वही जो हमारे पास ऑलिव ऑयल लार्ज है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, और इसकी प्राइस मैं दोबारा 400 कर देता हूँ, ठीक है, और डिस्काउंट दोबारा 40 कर देते हैं। अब अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली, और जैसे ओके करूंगा, ठीक है, तो नीचे आओ, अब देखो अपडेट हो गया, सही है। और जैसे ही क्लोज करूंगा, ठीक है, तो ये आइटम एक्टिवेटेड का इवेंट चलेगा, और इसका जो गेट आइटम्स वाला मेथड था वो कॉल होगा। और अब यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करूं, तो देखो प्राइस क्या आ रही है, अब 440, ठीक है। अब इसी तरह मुझे किसका काम करना है, एडिट आइटम का काम करना है, ठीक है, मतलब जो एडिट आइटम में डिलीट का बटन था। अच्छा, डिलीट के बटन के ऊपर काम करने से पहले भाई देखो, मैं चाह रहा हूं जो मेरा कॉम्बो बॉक्स है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे शान टिक्का मसाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे जैसे एस प्रेस करूं तो मेरे पास क्या हो, ऑटोमेटिकली मुझे सजेशन शो करवाए, ठीक है, जो जो एस से आते हैं।
तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्बो बॉक्स की, ठीक है। मैं यहाँ पे आके इसको क्लोज करता हूं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारा मेन फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म 1, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्म 1, ठीक है, इसका ये जो हमारे पास आइटम्स का कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, सबसे नीचे चले जाओ, ठीक है, ऑटो कंप्लीट मोड, ठीक है। ये अभी क्या हुआ हुआ, नन, ठीक है। यहाँ पे आओ और आप इसको कर दो सजेस्ट अपेंड, मतलब सजेशन भी शो करवाएगा और साथ साथ अपेंड भी होगा, ठीक है। क्या अपेंड होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एस लिखा तो एस के साथ जो शांत टिक्का मसाला आ रहा था वो नीचे सजेशन में भी शो होगा, मतलब हिंट भी शो होगा और अपेंड भी होगा। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया। फिर ऑटो कंप्लीट सोर्स, मतलब जो सजेशन उसे शो होगी वो कहां से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं कह देता हूं लिस्ट आइटम्स, ठीक है, मतलब जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर लिस्ट आइटम्स है उसी को आपने एज अ सोर्स लेना है और सजेशन दिखानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। एडिट पे जाते हैं, बल्कि एडिट पे नहीं, यहाँ पे हमें ये काम करना है ना, ठीक है। अब मुझे एस चाहिए, ठीक है। मैं जैसे एस पे प्रेस करूंगा तो देखो शांत टिक्का मसाला अपेंड भी हो रहा है, मतलब उसकी, और नीचे सजेशन में भी शो हो रहा है। ये प्रॉपर्टी होती है सजेस्ट अपेंड की, जो हमने सेलेक्ट की थी। सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आओ, तो उससे रिलेटेड जो भी यूनिट प्राइस है और डिस्काउंट है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एडिट के अंदर हमने अपडेट का काम कर लिया था, अब डिलीट का काम करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। एडिट का सारा जो कोड हमने किया था वो कॉपी पेस्ट चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारा एडिट फॉर्म है, ठीक है, इसमें ये जो अपडेट बटन का जो कोड है मैं यहाँ से कनेक्शन क्लोज तक कॉपी करता हूँ, और अब ये जो डिलीट का बटन है इसका क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। इसको पेस्ट कर देते हैं, सही है। और अब डिलीट की क्यूरी लगेगी, तो ये जो हमारे पास अपडेट वाला ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। वेयर की कंडीशन में रहने देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ डिलीट फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है, आइटम्स टेबल, आइटम्स टीबीएल, ठीक है, यही नाम है, सही है, आइटम्स टीबीएल। मतलब डिलीट कर दो हमारे आइटम टेबल में से जहां पे आइटम आईडी क्या होगी, जो @id से आएगी, और @id से उसको कहां से मिलेगी, आईडी के टेक्स्ट बॉक्स में से, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं, बाकी नेम, प्राइस और डिस्काउंट, इनके पैरामीटर्स में यहां से हटा देता हूं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जस्ट आईडी से ही क्या कर रहे हैं, डिलीट करवा रहे हैं, ठीक है। और फिर डिलीट हो जाए तो हमें मैसेज शो हो आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और उसी तरह डिलीट होने के बाद ग्रिड व्यू भी दोबारा चले, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस भी क्लियर हो जाए और फोकस कहां पे आ जाए, नेम टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस आ जाए। आप आईडी पे भी रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या कह दूंगा, आइटम इज नॉट डिलीटेड, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे आता हूं और इसको मैं रन करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एडिट के ऊपर, एडिट आइटम, ठीक है। तो देखो, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑलिव ऑयल लार्ज है, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, जैसे डबल क्लिक करूंगा उसका डेटा आ जाएगा, और डिलीट पे क्लिक करूंगा तो आईडी से ये डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो देखो आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, और जैसे ही ओके करूंगा सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, और अब देखो 8 थ्रो डिलीट हो गई, सही है, मतलब ऑलिव ऑयल लार्ज वाला डेटा डिलीट हो गया। तो अब अगर मैं इसको क्लोज करूं, ठीक है, तो मेरा एक्टिवेटेड का मेथड चलेगा फॉर्म 1 का, और यहां पे अब आऊं तो अब देखो ऑलिव ऑयल लार्ज है लिस्ट में, ऑलिव ऑयल लार्ज नहीं है क्योंकि वो हमने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, अपडेट का काम, डिलीट का काम और इंसर्ट का काम हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक था व्यू, सही है। तो मतलब जब मैं व्यू करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ मैं डेटा क्या कर सकता हूँ, व्यू कर सकता हूँ, सिर्फ देख सकता हूँ। तो अब इसका काम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है इसके अंदर एक और मैं फॉर्म ऐड करता हूँ, ठीक है, और उसका नाम रखूंगा व्यू डेटा फॉर्म। राइट क्लिक करो, ऐड पे जाओ, न्यू आइटम, और न्यू आइटम विंडोज फॉर्म, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ व्यू डेटा फॉर्म, सही है। और यहाँ पे आके ऐड करता हूं तो ये मेरे पास फॉर्म ऐड हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आके इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है, और इसकी वही प्रॉपर्टी सेट कर लेता हूँ, जो मिनिमाइज बॉक्स है वो मुझे नहीं चाहिए, सॉरी मैक्सिमाइज बॉक्स, ठीक है, मैक्सिमाइज बॉक्स को मैं फॉल्स कर देता हूँ, और जो स्टार्ट पोजीशन है उसको हम सेंटर स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है, सही है। और यहाँ पे कुछ डेटा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एडिट फॉर्म से, ठीक है, जो इसका डिजाइन है, ठीक है, मुझे इमेज चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं ले आता हूँ, पेस्ट करते हैं, सही है, इसका फॉर्म की विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं, सही है। और अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक लेबल भी, ठीक है, लेबल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला जो एडिट आइटम का था, ठीक है, मतलब देखो जो आप फॉन्ट स्टाइल यूज कर रहे हो ना वो आपने कंसिस्टेंट रखना है, कोशिश करनी है, ठीक है ना, ये नहीं कि एक फॉर्म में आप अलग फॉन्ट यूज कर रहे हो दूसरे में अलग यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसका नाम कर देता हूँ व्यू डेटा, ठीक है, सही है। और व्यू डेटा में हमने क्या करना है, सिर्फ एक डेटा ग्रिड व्यू शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, हमारे पास ये जो डेटा ग्रिड व्यू है, सही है, इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, सही है, ये डेटा ग्रिड व्यू आ गया हमारे पास, इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, वो जो सारे कॉलम्स इसके अंदर स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है, एंकर के नीचे मिलती है ऑटो, यहाँ पे था, इसका नाम है ऑटो साइज कॉलम्स मोड, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फिल, ठीक है, फिल कर दूंगा तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो मतलब फिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, इसके अंदर से डेटा कहाँ से डिस्प्ले करवाना है, मुझे डेटा डिस्प्ले करवाना है जो हमारा आइटम्स का टेबल है, ठीक है, वो वाला टेबल, तो उसके लिए हमने ना कुछ कोड चाहिए, ठीक है, तो वो कोड मैं सारा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे चाहिए ये वही जो दो नेम स्पेस है, ठीक है, दो नेम स्पेस, यहाँ पे आके इसके व्यू कोड पे जाओ, राइट क्लिक करो, व्यू कोड पे जाओ और यहाँ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद वही लाइन, ठीक है, ये CS वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके क्लास के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। और अब देखो जो हमने एक बाइंड ग्रिड व्यू वाला मेथड बनाया था वो अब यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, एडिट आइटम में हमने बनाया था वो, ठीक है, यहाँ पे आते ही जो बाइंड ग्रिड व्यू वाला मेथड है, ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्टिंग चलेगी और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आओ और इस मेथड को आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है ना ये, इसके बाद क्लास के अंदर पेस्ट कर दो, और यही जो मेथड है ये अब आप कॉल कहाँ पे करवा लोगे, कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आऊं और इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊं, ये जो एडिट है, ठीक है, एडिट आइटम में एक चीज मुझे यहाँ पे बतानी है, क्योंकि ये अभी अधूरा है। अधूरा किस तरह से, क्योंकि इसमें मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई अभी, देखो ना ऐड वाले में लगाई थी, देखो अगर मैं ऐड वाला आपको दिखाऊं, ठीक है, ये जो ऐड आइटम है यहाँ पे भी मैंने किसी किस्म की वैलिडेशन नहीं लगाई, ये आपको खुद लगानी है, ठीक है, ये आपका टास्क है। और वैलिडेशन किस टाइप की, कि नेम है तो उसके अंदर क्या आना चाहिए, सिर्फ कैरेक्टर्स आने चाहिए, स्पेस आने चाहिए और बैक स्पेस आने चाहिए, उसके अलावा नंबर या सिंबल्स नहीं आने चाहिए। फिर उसको वो एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, जो हमने एरर प्रोवाइडर का काम किया था, ठीक है। और इंसर्ट के ऊपर चेक करना है कि तीनों फील्ड्स फिल है या नहीं है, ये सारे काम आपने करने हैं, ठीक है। और प्राइस का जो प्राइस और डिस्काउंट के अंदर सिर्फ क्या आने चाहिए, नंबर आने चाहिए और बैक स्पेस आने चाहिए, ठीक है, ये सारी वैलिडेशन आपने करनी है, उसके बाद ही ये कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं व्यू पे, अब व्यू डेटा के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो व्यू डेटा का जो ये था उसके क्लिक इवेंट पे हमने काम नहीं किया, मतलब जो टूल स्ट्रिप था उसके ऊपर हमने काम नहीं किया, तभी वो हमें कौन से फॉर्म पे नहीं लेके जा रहा, व्यू डेटा वाला, ठीक है। तो इसके फॉर्म 1 पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म 1, इसके डिजाइनर में आ जाओ, सही है। और ये जो व्यू है, ठीक है, इसका जो व्यू डेटा है ना टूल स्ट्रिप मेन्यू, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे अब मुझे उस व्यू डेटा फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाना है, इसको कहते हैं VDF,
इज इक्वल टू न्यू व्यू डेटा फॉर्म, ठीक है, और इसको मैं क्या करवा दूंगा, VDF को शो डायलॉग, सही है, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहां पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है, और अब यहाँ पे व्यू में जाता हूं, व्यू डेटा करते हैं, तो देखो ये आ गया डेटा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि जो व्यू डेटा मतलब हमारे पास आ रहा है, ठीक है, अब मतलब मुझे अगर इसको एडिट करना हो, ठीक है, मतलब इसके अंदर इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो, तो यहाँ पे मैं कुछ बटन्स बनाऊंगा, क्योंकि हमने फॉर्म तो बनाए हुए ना उसके लिए, इंसर्ट के लिए भी बनाया हुआ है, अपडेट के लिए भी और डिलीट के लिए भी। यहाँ पे जस्ट मैं 3 बटन्स बनाऊंगा, उससे क्या होगा, डायरेक्ट वो उसी फॉर्म के ऊपर जंप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है। अब यही जो हमारे पास फॉर्म है इसके नीचे, ठीक है, व्यू डेटा, सही है, इसके फॉर्म पे जाते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करो, सही है, और इसको थोड़ा सा इसकी मैं विड्थ कम कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 बटन चाहिए, बेशक आप बढ़ा भी सकते हो, फॉर्म को आप बड़ा कर देना, ठीक है। यहाँ पे आके 3 बटन हम लेते हैं, ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं और इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में यहाँ पे क्या देता हूं, ऐड आइटम, ठीक है, और इसका फॉन्ट बोल्ड करते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है। और अब इसी तरह एक और बटन चाहिए मुझे, अपडेट आइटम, और फिर इसी तरह डिलीट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं, मैं इसको कहता हूं इसका टेक्स्ट, अपडेट आइटम, और यहाँ पे इसको कह देते हैं डिलीट आइटम, और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करो तीनों को और इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। और अब इनकी नेम प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको कहते हैं ऐड बटन, ठीक है, इसको कह देते हैं अपडेट बटन, और लास्ट में इसको कह देते हैं डिलीट बटन, ठीक है, सही है। और अब ऐड बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो किस फॉर्म पे चले जाने चाहिए, वो जो हमने ऐड आइटम का फॉर्म बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूं ऐड आइटम फॉर्म, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ADF इज इक्वल टू न्यू ऐड आइटम फॉर्म, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, ADF डॉट शो डायलॉग, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे आके इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। और अब ये जो व्यू डेटा था हमारे पास, ठीक है, इसका अपडेट आइटम, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, ठीक है। और उसके लिए हमने बनाया था कौन सा, एडिट आइटम फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूं EDF, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूं इसको EDF, ठीक है। अब देखो, ठीक है, मतलब अपडेट के बटन पे क्लिक करेगा तो अपडेट के फॉर्म पे चला जाएगा। अब एक चीज नोट करो, हमने अपडेट का काम और डिलीट का काम एक ही फॉर्म में करवाया हुआ है ना, तो यही जो कोड मैंने यहां से कॉपी किया है, ये मैं कहां पेस्ट कर दूंगा, जो हमारे पास डिलीट का बटन है, ठीक है, क्योंकि अपडेट और डिलीट में दोनों क्या होंगे, यही फॉर्म ओपन होंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहां पे आऊं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता हूं, व्यू पे जाता हूं, व्यू डेटा पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो देखो ये डेटा आ रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे कोई और आइटम ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आइटम ऐड करता हूँ, ठीक है, ऐड आइटम पे जाऊंगा तो ये फॉर्म हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दोबारा वही ऑलिव ऑयल ऐड करते हैं, ऑलिव ऑयल लार्ज, ठीक है, और यहाँ पे इसकी प्राइस 400 और डिस्काउंट 40, ठीक है। देखो अभी मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट करूं तो देखो आइटम एडिट सक्सेसफुली, ओके करूंगा, सारा डेटा गायब हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इस फॉर्म को क्लोज करूं, पीछे कौन सा फॉर्म है, व्यू डेटा वाला, ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको क्लोज करूं, ठीक है, तो देखो 8th रो हमारे पास नहीं आई, देख रहे हो,
मतलब वही काम जो हमने फॉर्म 1 के एक्टिवेटेड इवेंट पे किया था, वही अब मैं कहां पे करूंगा, व्यू डेटा फॉर्म पे करूंगा। ठीक है, मतलब व्यू डेटा फॉर्म का जो एक्टिवेटेड इवेंट होगा वो कब चलेगा, मतलब जैसे ही मैंने आइटम ऐड किया और आइटम ऐड वाला फॉर्म क्लोज किया तो वापस कौन सा फॉर्म एक्टिवेट होगा, व्यू डेटा फॉर्म वाला। और जैसे ही एक्टिवेट हो तो ये जो बाइंड ग्रिड व्यू वाला मेथड था ये दोबारा से कॉल हो जाए। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास व्यू डेटा वाला फॉर्म था, ठीक है, ठीक है, और इसके फॉर्म को सिलेक्ट करो और इसके इवेंट पे आ जाओ और हमने फोकस में हमें मिलेगा ये एक्टिवेटेड। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो और इवेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं वही मेथड कॉल करवा लूंगा, कौन सा, बाइंड ग्रिड व्यू। ठीक है, तो मतलब जैसे उस फॉर्म के ऊपर हम जाएंगे वो फॉर्म क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, मतलब जो उसके अंदर डेटा ग्रिड व्यू था। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब इसको दोबारा मैं रन करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं व्यू डेटा पे, सही है, आ गया। अब यहीं से मैं देखो अभी वो आइटम आ गया दोबारा, ऑलिव ऑयल लार्ज। ठीक है, लेकिन अब दोबारा ऐड करता हूं एक आइटम और। ठीक है, यहाँ पे हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल बायो आंवला शैम्पू। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 250 और इसका डिस्काउंट है 25। ठीक है, और अब यहाँ पे आके इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, आइटम एडिड सक्सेसफुली, जैसे ही ओके करूंगा यहाँ पे तो ये डेटा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, जैसे ही क्लोज करूंगा तो आप देखो सबसे लास्ट में मतलब एक्टिवेटेड वाला इवेंट चला और 10th रो ऐड हो गई। सही है, इस तरह से। अब यही काम अगर मैं अपडेट में करूं, ठीक है, तो अपडेट पे आऊं, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास 7th रिकॉर्ड है, यहाँ पे आता हूं, इसको मैं, इसकी प्राइस है 300, मैं इसको 250 करता हूं। सही है, पैंटीन की, और यहाँ पे आके अपडेट करता हूँ। तो जैसे अपडेट करूंगा, आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके करूंगा तो देखो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा वो। ठीक है, देखो 250 प्राइस हो गई। सही है, और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूं तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी उसकी प्राइस क्या हो गई, अपडेट हो गई। फिर इसी तरह डिलीट पे जाऊं, ठीक है, और यहाँ पे आके कोई आइटम डिलीट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये बायो आंवला शैम्पू, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और डिलीट पे क्लिक करते हैं, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके करता हूं। जैसे ही ओके करूंगा तो देखो यहां से भी चला गया, और अगर मैं इसको क्लोज करूं, व्यू डेटा पे जाऊं, तो यहाँ पे भी हमारे पास 10th रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने अब क्या किया है, देखो ये जो हमने अभी काम किया है ना कि आइटम ऐड कर रहे हैं, डिलीट करवा रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं, अपडेट करवा रहे हैं, ये सारी चीजें आती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये मैंने एक सिस्टम बना लिया है। ठीक है, और अब इसका कंटेंट अगर मुझे चेंज करना है, जिस तरह अभी हमने किया, इंसर्ट किया तो यहाँ पे सारा डेटा मतलब उसके अंदर ऐड हो गया, न्यू आइटम, अपडेट किया यहाँ पे सारा अपडेट हो गया। ठीक है, डिलीट किया, यहाँ से सारा काम हमारे पास डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मतलब हमने एक रॉयल मार्ट की यहाँ पे एप्लीकेशन भी बना रहे हैं और इसके साथ साथ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी है, क्योंकि देखो एडमिन ही क्या कर रहा है, मतलब ये जो एडमिन है जो इसको यूज कर रहा है, जो यूजर है, वही यहाँ पे इसका डेटा क्या कर पा रहा है, ऐड भी कर पा रहा है, डिलीट भी कर पा रहा है, मतलब सारा डेटा खुद ही मैनेज कर पा रहा है। ठीक है, मतलब कल को जो डेवलपर है उसको तंग नहीं करोगे कि अगर आपको प्राइस अपडेट करनी है या कुछ भी। ठीक है, यहां तक क्लियर है।